बात है और सबसे मुबारकबाद वाली बात है कि मेरे ख्याल से बीटीसी ने बॉटम आउट कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये वीडियो मैंने 6 जून आज से 3-4 दिन पहले बनाई थी और यहाँ पे मैंने ईद के पुरमुसर्रत मौके पे आप लोगों को ये पैगाम पहुंचाया था, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कि बीटीसी जो है वो बॉटम आउट कर चुका है और मेरे ख्याल से अब यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट है। और मैंने एडवांस में आप लोगों को ईद मुबारक के साथ साथ इस बात की भी मुबारकबाद पेश की, मुबारकबाद दी। और उस मुबारकबाद के पीछे जो उससे पिछली मेरी वीडियोस हैं 1 जून से 5 जून तक की, उसमें चार्टिंग के थ्रू, फंडामेंटल के थ्रू, मनी मूव के थ्रू, डोमिनेंस के थ्रू, ऑल्ट चार्ट के थ्रू, गोल्ड चार्ट के थ्रू, मार्केट कैप चार्ट के थ्रू, ऑल्ट कॉइंस डोमिनेंस, बीटीसी डोमिनेंस चार्ट के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि व्हेन इन डाउट जूम आउट, बिलीव इन टीए, डोंट बिलीव इन न्यूज। और आप लोगों को बताया कि 6 जून तक उन चीजों की वजह से मैं उस नतीजे खेज मौके पे पहुंचा जहां पे मैंने ये सोचा कि ये पुरमुसर्रत मौका आप लोगों को ये पैगाम पहुंचाने के लिए बहुत ही हकीकी तौर पे एक बेहतरीन मौका है। अब जरा देखते हैं 6 जून से आज की तारीख का सफर। ये था हमारा 6 जून, ये था हमारा 6 जून। ये लो डेली चार्ट पे 6 जून आप लोगों को मुबारकबाद पेश की मैंने और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये जो जोन हमने आइडेंटिफाई किया हुआ था, जो बुल आर्मी, बुल रूम के वासी अच्छे से जानते हैं, जोन के मुताबिक हम लोगों ने यहां से शॉर्ट किया था, वो 1,05,900 से ऑल द वे डाउन टू 1,02,500 तक हमने फिर वो शॉर्ट पकड़ा और 1,850 से हम लोगों ने लॉन्ग पकड़ा। 1,05,900 से यहां से हम लोगों ने शॉर्ट पकड़ा और 1,01,850 से लॉन्ग पकड़ा और 1,07,000 पे उसको हमने क्लोज किया। ये है वो 6 जून जब मैंने वो वीडियो बनाई है और ये है आज ये जो रेजिस्टेंस थी इसकी डायगोनल, जो पिछली सपोर्ट लाइन थी, आज उसको फाड़ के ऊपर चला गया और इसकी दोबारा रीटेस्टिंग हो सकती है 1,08,6,000 पे, जो बहुत हेल्दी होगी और ये टॉप फिर फटने वाला है। अब कहां गए वो सारे लोग जो इधर इधर की बातें कर रहे थे, जो 92 पे आपको लेके जा रहे थे, 94 पे, 88 पे, 85 पे? क्या मार्केट दोबारा नीचे आएगी कभी? डेफिनेटली आएगी। अब मार्केट दोबारा जब 95 पे आ जाए कुछ टाइम के बाद, भाई हमने कहा था 95 पे जाएगी, भाई अभी क्या होगा? मैं अभी कौन सी ट्रेड लूं? मैं कल कौन सी ट्रेड लूं? मुझे ये बताओ ना। 6 जून है, क्या अब 92 पे जा रही है या ऊपर जा रही है? मैंने ज्यादा टीए पेश नहीं किया 6 को, क्योंकि बहुत टीए पेश कर दिया था मैंने लोगों को पहले हफ्ते में जून के, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आप लोगों को मुबारकबाद दी सीधी सीधी, दैट्स इट, दैट वाज माय सिग्नल, पब्लिक सिग्नल टू द होल कम्युनिटी। यहां बैठे हैं जितने लोगों ने मुस्तफीद हुए, फायदा उनका, नसीब उनका, मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ताला का फजल है, करम है। और ये कि ये आइडेंटिफाई हम कर पाए और इसको हम देख पाए और उस हिसाब से मैं आपसे वो वक्ती तौर पे बात कर पाया। मैं बाहर निकला हुआ था, ईद का दिन था, मैंने बोला कि प्लीज मेरी एक वीडियो बना दो और मैंने वीडियो बना के उस मौके पे शेयर की, क्योंकि मैं बाहर भी बैठा हुआ था, जबकि थोड़ा वो टाइम था फैमिली टाइम, लेकिन बावजूद उसके मैं चार्ट देख रहा था। मैंने बोला यार ये तो नजर आ रहा है बॉटम एट द डायगोनल सपोर्ट लाइन, प्लस आरएसआई मुझे जो है वो सोल्ड आउट नजर आ रही है, प्लस मूविंग एवरेज इस वक्त जो है वो क्रॉस बना रहा है मेरे प्रेफर्ड टाइम जोन पे, जो प्रेफर्ड टाइम जोन बुल आर्मी के लोगों को मालूम है। और फिर हम यहां पे खड़े हैं इस वक्त। या तो न्यूज फॉलो करो, या तो फियर मॉन्गरर्स को फॉलो करो, या बिग मनी के मूव को फॉलो करो। ब्लैक रॉक पागल नहीं था कि उसने आधे मिलियन से ज्यादा, ऑलमोस्ट 600,000 बीटीसीज उन्होंने अपने पास रखे हुए और वो उसको बेच के इथीरियम को भी खरीद रहा था। डोमिनेंस देखा है आपने बीटीसी का? कहां है इस वक्त? बीटीसी का डोमिनेंस भी ब्रेक डाउन कर रहा है, तो ऑल्ट्स में भी पैसा हमारा एंटर हो रहा है। आप लोगों के सामने ऑल्ट्स अभी अपसाइड देख रहे हैं, थोड़ी स्ट्रेंथ देख रहे हैं। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि ऑल्ट्स वहां आ गए हैं जहां पे हम ऑल्ट से एग्जिट ले लेंगे और हमारा ये सीन हो गया है, लेकिन जो मैंने आप लोगों को 2 वीक्स पहले 4 to 5 वीक्स का सिनेरियो दिया था सेकंड फेज ऑफ पिवट एग्जिट का, हम उसके तीसरे हफ्ते में इस हफ्ते दाखिल हुए हैं, कल से, पीर से, और हमें एक अपसाइड नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंट खबरें बिल्कुल बेशक आज भी आनी है, कल भी आनी है, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जो मार्केट फंडामेंटल से टीए हैं उसको फॉलो करो। मैं फिर खुश आमदीद कहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट कहता हूँ, ये आप लोगों का नसीब है, आप लोग घर वालों का नसीब है, अगर आप लोग उससे मुनाफा कर सके, मुस्तफीद हो सके। वहाँ से आप लोगों ने ट्रेड्स पकड़ी, यहाँ पे 1,07,000 पे ग्रुप मेंबर्स ने क्लोज किए हैं, हमारी तो वहाँ पे डेली ट्रेडिंग चल रही है। देखिए ये सारे का सर, देखिए किसी भी काम में, जिंदगी में, आप नेक नियति से, प्रॉपर अपनी मेहनत जुस्तजू करके, लगन से
आप उसको करने की पूरी कोशिश करेंगे ना, तो उसके अंदर कामयाबी देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। उसमें फिर मेरा कमाल नहीं है, आपका कमाल नहीं है। लेकिन अगर मैं ये चाहूंगा कि यार ये नीचे जाए मार्केट, क्योंकि मेरे मुंह से बात निकल आई है और मैं उस ढिठाई पे, तो ये मगरूरियत है, ये गुरूर है। इससे अल्लाह बचाए हम सबको। मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक नाचीज हूं, और मैं अभी भी कहता हूं कि मार्केट ने नीचे तो एक दिन जाना है। और मैं अभी भी कहता हूं कि यहां पे भी आप लोगों के पास बेहतर एनालिसिस पेश करें। मैंने वो जो चार्टिंग की भी वीडियोस बनाई, उसके एंड में मैंने एक बात की, सारी वीडियोस को स्किप करके एंड तक लेके जाओ। मैंने एक बात की, मैंने बोला मुझे काउंटर आर्ग्यूमेंट चाहिए, मुझे रिबटल चाहिए, मुझे एजुकेट करो, मुझे बताओ पिवट एग्जिट क्यों कैंसिल है, मुझे बताओ, मेरे सामने पेश करो। मैंने ये भी सेंटेंस उसमें बोला है कि मैं अपनी बात को पलट लूंगा, मैं गलती तस्लीम करूंगा, मैं आप लोगों से दिल से माफी मांगूंगा और मैं अपनी बात को रिवर्स कर लूंगा और मैं यू टर्न लेके आप लोगों के सामने खड़ा हो जाऊंगा कि भाई मैं गलत था। क्योंकि मैं गलत हो सकता हूं, मैं कोई एब्सोल्यूट तो कोई शख्स नहीं है ना। लेकिन उताड़ पचाड़ कर देना, किसी की टीए पे उसको बातें सुना देना और उसको ऐसे कर देना, और ठीक है, इससे आपका फायदा होता है तो बेशक सुनाए, कोई ऐसा मसला नहीं है। एंड में जो मैं एक बात ट्रेडर्स को कह रहा हूं, चाहे वो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं या नहीं है, किसी कम्युनिटी में हैं आप लोग हमेशा एक चीज को अपने साथ बांध लें कि आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेड लें। आप लोग हमेशा जब ट्रेड वो मुनाफे में जाए, आप लोग अपना स्टॉप लॉस ग्रीन में अपडेट करें। $100 पे आपने ट्रेड लिया है, वो 120 पे गई है, टीपी आपका 125 पे है। अब अगर वो 121 से रिवर्स होके आके आपके स्टॉप लॉस को नीचे वाले हिट 100 से नीचे आ जाए, तो क्या इसमें सिग्नल देने वाले की नहीं, एनालिसिस की गलती है? नहीं, वो गलती फिर है आपकी ट्रेड मैनेजमेंट की। एनालिसिस ठीक हुआ क्योंकि वहां से वो गई टीपी की साइड पे। टीपी की साइड एक जोन है, टेक प्रॉफिट एक जोन होता है भाई। 125 पर हमारा टेक प्रॉफिट 121 तक आए, 120 तक आए, 115 तक आए, 110 तक आए। आप स्टॉप लॉस पहले 105 पे अपडेट करें, 115 पे जाए 110 पे करें, 120 पे जाए 115 पे करें। आप इंश्योर करें कि आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। ये मार्केट से पैसा खींचे आप लोग, वरना ये मार्केट आप लोगों को लूट के चली जाएगी। ये मार्केट किसी की नहीं है। ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से, तहे दिल से। गाइडेंस देने वाले की गलती नहीं है। फिर ट्रेड मैनेजमेंट सीखना यह आपकी जिम्मेदारी है। आपने डिग्रियां हासिल करके डॉक्टर बने, 4-4 साल पढ़ा आपने, 6-6 साल बीबीए एमबीए किया। आप लोग 25,000 रुपए की नौकरियों के लिए 40,000 रुपए की, यहां पे अगर आप एक ट्रेड से बनाते हैं, आप स्टॉप लॉस ग्रीन में अपडेट नहीं कर सकते। आप ट्रेड डिसिप्लिन नहीं सीखना चाहते, आप उसको 4 मिनट नहीं देना चाहते, आप ये 8 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते उस बारे में, तो ये तो आप ज्यादती किसकी अपने साथ कर रहे हैं। मार्केट रूथलेस है, मार्केट किसी की नहीं है। तो ये आपने अपने आप को बचाना है। ये स्टॉप लॉस सबसे पावरफुल वेपन है आपकी। जो कहता है ये पावरफुल वेपन नहीं है, वो अनाड़ी है, वो अनाड़ी ट्रेडर है। वो ट्रेडर नहीं है, वो आपका दुश्मन है। तो ये मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूं, यही चीज फॉलो करके साल से मैं भी इस मार्केट में सर्वाइव कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।